ब्रिजेश जी, आप वहीं रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें डरने की या फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त यहाँ कोई भी नहीं आएगा। रही बात तुम्हारी, तो हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि हम एक दूसरे से क्या चाहते हैं। आपसे इस बदतमीजी की उम्मीद नहीं थी मुझे। माना कि एक क्लब डांसर हूं मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी इज्जत और आबरू भूल जाऊं। जैसे दूसरी लड़कियां गुजारे के लिए नौकरी करती हैं, वैसे ही मैंने भी मजबूर होकर क्लब में डांसर की नौकरी की। लेकिन कभी वैसा गलत रास्ता नहीं चुना जैसा आप सोच रहे हैं। माना जिंदगी के लिए पैसा जरूरी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ऐसा कोई गलत रास्ता चुना हो जैसा आप सोच रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपसे पहले किसी ने और ऐसा कुछ करने की कोशिश ना की हो। लेकिन आप ब्रिजेश जी, नाहर के बड़े भाई होने के नाते मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस हद तक गिर जाएंगे। बेबस लड़कियों की कमजोरी का फायदा उठाना आप जैसे इज्जतदार लोगों को शोभा नहीं देता। ना प्लीज चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। ये हुई ना कुछ बात। बहुत दिनों से फिल्म में मेरा कुछ रोल ही नहीं आ रहा था, अब आएगा। तारा, ब्रिजेश नहीं आ रहा नाश्ते पे? नहीं भापो, एक्चुअली वो उनकी नींद भी देर से खुली थी, तो उन्होंने कहा उनका मन भी नहीं है, शायद ऑफिस में जाके ब्रेकफास्ट कर लेंगे। अब भाई देविका जी भी नहीं है। आती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेकिन मॉर्निंग तो अब गुड हुई है आपके आने से। देविका बैठ। अब देविका जी, आप ठीक तो है ना? मतलब अभी आपको कोई बुखार उखार तो नहीं है? जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आप कहती हैं तो मान लेता हूँ, वरना मुझे तो कल रात से आपकी बड़ी चिंता हो रही। कल रात से? हाँ, कल रात से ही मुझे इनकी तबीयत जरा खराब लग रही है। बल्कि मैं तो इनकी खैरियत पूछने गया भी था, लेकिन मुझसे पहले ही किसी और को भी देविका जी की चिंता इनके पास ले गई। मैंने सोचा कोई बात नहीं, घर में किसी और को भी तो देविका जी के बारे में फिक्र है। क्या हुआ था कल रात? तुमने मुझे बताया ना? देविका बोलो ना, क्या हुआ था कल रात? भाई तबीयत तो ठीक है ना? कल रात क्या हुआ था कुमार साहब? आप किसकी बात कर रहे हैं? ऐसा आपने क्या याद दिला दिया जो देविका रोने लगी? भाई ये तो वही जाने, मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन बात तो आप ही ने शुरू की थी ना? अरे सच बोल रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। क्या बात है देविका, तुम इस तरह से वहां से उठ के क्यों आ गई? प्लीज देविका, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। क्या हुआ था कल रात? कौन आया था तुम्हारे पास? किसी ने तुमसे क्या कह दिया जो तुम इतनी अपसेट हो? प्लीज देविका टेल मी। सारी परेशानियों से बचाने के लिए, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें अपने घर लेके आया, लेकिन अगर यहां भी कोई तुम्हें हर्ट करे तो क्या मुझे जानने का अधिकार भी नहीं? क्या बताऊं मैं? जब मैं यकीन नहीं कर पा रही हूं तो आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। देविका मैं जानना चाहता हूं,
आपके बड़े भाई ब्रजेश कल रात मेरे कमरे में आए थे। उन्होंने मेरे करीब आने की कोशिश की। नहीं देविका, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई साहब, जानती थी आप यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए तो नहीं बता रही थी। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगी ना, वो भी ब्रजेश जी के बारे में। देविका तुम चलो मेरे साथ। हाँ। मैंने कहा तुम मेरे साथ बाहर चलो। नार प्लीज प्लीज ब्रजेश जी से कुछ मत कहिएगा। देविका मैं जानता हूँ भाई साहब के तुम्हारे पास आने की वजह क्या है। नार प्लीज बात को आगे मत बढ़ाइए, रहने दीजिए। देविका इतनी बड़ी बात सुनकर मैं चुप नहीं बैठ सकता, तुम्हें आना ही पड़ेगा। देविका चलो मेरे साथ। नार, नार। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। मैं अच्छे से जानता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। आज मैं आखिरी बार कह रहा हूं आपसे, बल्कि आप सबसे, देविका का इम्तिहान लेना बंद कीजिए। आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत कोई नहीं करेगा। आप लोग देविका को जानी साबित करने पर क्यों तुले हो? जब मैंने आपसे कहा कि वो देविका है, तो आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? माना इसे देखकर किसी और की याद आती है, मैं भी धोखा खा गया था, लेकिन अब देविका के इससे सामने आने पर उस पर शक करना बहुत गलत बात है। अगर आज के बाद किसी ने गलती दोहराई तो अच्छा नहीं होगा। चलो देविका। जब दुश्मन हो गए सारे और मेघा छाए कारे, ऐसे में जो जीवन संवारे, वही हो तुम प्यारे। दुनिया ने ढाए सितम, टूट गया मेरा भ्रम, तभी मेरा हाथ थामे सामने आए तुम प्रीतम। शुभ्रा, शुभ्रा! क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? ये क्या घटिया हरकत की तुमने? ओह, तो आपने मेरी कविता पढ़ी ली? कविता? इसे तुम कविता कहती हो? बिल्कुल घटिया तुकबंदी है ये, और ये तुमने जरूर उस दूध वाले प्रीतम के लिए लिखी होगी। आपके होते हुए मैं उसके लिए कविता क्यों लिखूंगी? जी, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं, मुझ में जो खूबसूरत सा बदलाव आया है, वो आपने महसूस नहीं किया? और मेरे प्यारे से पति के प्रति जो मेरी फीलिंग्स हैं, वो आपको इसमें दिखाई नहीं दी? ओह, अच्छा, अब तुमने समझाया तो मुझे समझ में आ गया। आई एम सॉरी, पर एक बात कहूं शुभ्रा, तुम उस दूध वाले को ना प्रीतम मत बुलाया करो। तो फिर मैं उसको क्या बुलाऊं? प्यारे? बीबी जी, बीबी जी, आपका वो प्रीतम प्यारे आ गया है। आ गया? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे नील बेटा, आओ, इससे पूछने वाली क्या बात है? अरे
इतने सारे खिलौने किसके लिए? भाई हम में से तो कोई उस उम्र का नहीं है जो इनके साथ खेल सके। ये आपके लिए है। इसकी क्या जरूरत थी? अभी अभी तो आपने मुझे अपना कहा, अब एक ही पल में पराया भी कर दिया। वो बात नहीं है, लेकिन अगर ये बात नहीं है तो मेरी इस नन्ही सी दोस्त के लिए कुछ करने का मौका तो दीजिए ना मुझे। लेकिन नील बेटा, आपको बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये हम दो दोस्तों के बीच का मामला है। ये तो बहुत महंगे खिलौने हैं। अब बस कीजिए, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। वैसे भी आप जी और आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है कौन? कुछ पल के लिए ही सही, मगर इस बात का एहसास तो होता है मुझे कि मैं इस दुनिया में अकेला नहीं। चलता हूं। सोने जैसा दिल है इस लड़के का, जिसने हर परिस्थिति में, हर ऊंच नीच में न केवल सलोनी का बल्कि हम सबका साथ दिया है। भगवान नील को हमेशा खुश रखना, हमेशा। ब्रजेश, खाना लग गया है, खाना खा लीजिए। नहीं तारा, मुझे भूख नहीं है। ब्रजेश, अपनी कोशिश में अगर आपकी हार हुई है और चांदनी की जीत हुई है तो कोई बात नहीं, आप इतना मायूस मत होइए ना प्लीज। मुझे तो लगता है कि हम हमेशा के लिए हार गए तारा। अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे मत कहिए। सिर्फ चांदनी को सामने लाने के लिए इतनी घटिया हरकत करनी पड़ी मुझे। अपने परिवार को एक लड़की की चाल से बचाने के लिए किस हद तक गिरना पड़ा मुझे, फिर भी नाकामयाबी ही मिली है। अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है मुझे तारा। ब्रजेश, शर्म किस बात की? देखिए, आपके मन में तो कोई खोट नहीं है ना। आपने जो कुछ किया एक चेहरे को बेनकाब करने के लिए किया। अब एक कोशिश फेल हो गई तो कोई बात नहीं। देखिए ब्रजेश, आप भी जानते हैं बुराई अपने पंख जितने फैलाना चाहे फैला ले, लेकिन सच्चाई की आंधी के सामने उसकी उड़ान थमेगी। फिर ब्रजेश, सलोनी के बारे में तो सोचिए। सलोनी हमारे लिए, इस घर के लिए, इस परिवार के लिए लड़ रही है। वो अकेली पड़ जाएगी ब्रजेश। सही कह रही हो तुम तारा। हमारी कमजोरी सलोनी की मुश्किलों को और बढ़ा देगी। सलोनी की जीत के लिए हमें आखिर तक लड़ना होगा। ये लड़ाई तब तक नहीं थम सकती जब तक देविका और चांदनी का राज ना खुल जाए और सलोनी घर ना आ जाए। हाँ भाभी साहब, कहिए। सलोनी, ये लड़की देविका बहुत तेज और चालाक है। अब क्या हुआ? एक्चुअली कल रात को ब्रजेश ने देविका का सच सामने लाने की कोशिश की। दरअसल चांदनी ब्रजेश को चाहती थी ना, तो हमने सोचा कि ब्रजेश को सामने देखकर वो अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाएगी और सब सामने हो जाएगा। लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया और नाहर को एक और मौका मिल गया शिकायत करने का। अब क्या करेंगे भाभी साहब? सच्चाई तक कैसे पहुंचेंगे हम? यही तो मैं सोच रही हूँ सलोनी। इससे पहले कि बात हद से ज्यादा बढ़ जाए, हमें देविका का झूठ सबके सामने लाना ही होगा। सलोनी प्लीज तुम कुछ सोचो, मेरे तो दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है। कोशिश तो कर रही हूँ मैं भाभी साहब, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ, फिर से देविका की आंटी अरुणा जी से मिलती हूँ और उनके मुझसे सच उगलवाने की कोशिश करती हूँ। शायद कोई बात बन जाए। ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का वेट करती हूँ। यू टेक केयर, बाय। ठीक है। की आवाज आ रही हो? हाँ, अरुणा जी से मिलने। सलोनी, देविका और नाहर के बारे में सोचना बंद करो। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। देखो, इस तलाश का नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि
चांदनी और देविका दो अलग अलग इंसान है सलोनी। सिर्फ चेहरा एक जैसा है, इसे इत्तेफाक समझकर भूल जाओ तुम। नहीं नहीं, मेरा दिल कहता है ये इत्तेफाक नहीं, बहुत सोची समझी साजिश है। वो औरत किसी बुरे मकसद के साथ यहाँ आई है और मैं अपने परिवार को, अपने घर को मुसीबत से बचाना चाहती हूँ। तुम्हारा घर? रिश्ते अभी तक टूटे नहीं है नहीं, और रिश्ते इतनी आसानी से टूटते भी नहीं। उस घर का भला सोचना अब भी मेरा फर्ज है। सलोनी अरुणा जी से मिलने गई है। क्या? फिर से? देखो, उसे रोकना होगा, नहीं तो सलोनी जिस तलाश में है कहीं वो पूरी ना हो जाए। मैं सलोनी को बचपन से जानता हूँ, वो उनमें से नहीं जो हालात से समझौता करके चुपचाप बैठी रहे। तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जल्द से जल्द। रोको उसे जाकर। थैंक्स नील, बहुत सही वक्त पर सही न्यूज़ दिया आपने। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब मैं इस न्यूज़ का इस्तेमाल इस तरह करूंगी कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। नाहर, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। कहाँ जाना तुम्हें? वो हरी सिंह जी का फोन आया था, उन्होंने बताया कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। तबीयत ज्यादा खराब है? पता नहीं, वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। इतना परेशान होने वाली क्या बात है? नाहर, आप जानते हैं कि आंटी मेरे लिए माँ समान है। उनकी तबीयत के बारे में सुनकर ही घबरा जाती हूँ मैं। घबराने की जरूरत नहीं है देविका, आई एम श्योर आंटी ठीक ही होंगी। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नाहर, मैं चली जाऊंगी। बेकार मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। क्यों भी आप कुछ कम नहीं कर रहे हैं मेरे लिए। ये मेरी तकलीफ है, अब इनका बोझ भी आप पर डाल दो। देविका, तुम्हारी जिम्मेदारी मैंने खुद ली है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की काबिलियत है मुझ में। तुमने बहुत दर्द, बहुत मुश्किलें सही हैं। अब मैं तुम्हें किसी और मुश्किल में पड़ने नहीं दे सकता। और हाँ, बोझ नहीं हो तुम मुझ पर, और ऐसा सोचना भी मत। ये तो आपका बड़प्पन है। मैंने ऐसा आपका दिल दुखाने के लिए नहीं कहा था। चलिए। तुम क्या चाहती हो तुम मुझसे? आपसे कुछ बात करनी है मुझे। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अगर तुम्हारी बात देविका से जुड़ी है, अगर तुम देविका और मेरे संबंध या उसकी पहचान के बारे में कोई सवाल करने वाली हो तो चली जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये सवाल मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, मेरे अपनों की खुशी से जुड़ा है रुणा जी। एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हूँ मैं जहाँ गहरे कोहरे की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा है। अरुणा जी प्लीज, आपकी तरफ से मेरी एक छोटी सही जानकारी भी मेरे बहुत काम आ सकती है। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज अरुणा जी बताइए ना, बताइए देविका कौन है? आपका और देविका का क्या रिश्ता है? चांदनी और देविका में इतनी समानता कैसे? कैसे देविका को? तुम होती कौन हो मुझसे इतने सारे सवाल करने वाली? और मैं क्यों तुम्हारे सवालों का जवाब दूं? मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। अपना आंचल फैलाकर भीख मांगती हूँ आपसे, मेरे पति और परिवार को किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए मेरी मदद कीजिए प्लीज। मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ अरुणा जी, सिर्फ सच। सलोनी,